Assalamualaikum students. I hope that you all are fine at home. Now come to lecture number 4 of class K6. Subject is English B. In this lecture we will learn and write. The topics are, first of all we will read story The Greedy Dog. Then we will learn about application sick leave on medical grant. Then we will do gender from grammar tree page number 15 exercise A and B. Now come to the story The Greedy Dog. Once there was a dog. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कुत्ता था. He found a piece of meat from butcher's shop. He found उसने हासिल किया a piece of meat एक गोश्त का टुकड़ा from butcher's shop कसाई की दुकान से. He picked it up उसने उसे उठा लिया. He ran into a jungle वो जंगल की तरफ दौड़ गया. On his way अपने रास्ते की तरफ यानी कि जिस रास्ते पर वो जा रहा था. There was a river वहाँ पर एक नदी पड़ती थी. There was a bridge over the river और उस नदी के ऊपर एक ब्रिज था यानी कि पुल था. While crossing it उससे गुजरते हुए by the bridge पुल के ऊपर से he saw his reflection in the water उसने अपना अक्स पानी में देखा. He saw his own shadow in the water उसने अपनी ही परछाई या अपना ही साया उस पानी के अंदर देखा. He took it for another dog with the piece of meat. He took it उसने उसे समझ लिया for another dog कि एक और कुत्ता है with the piece of meat एक और गोश्त के टुकड़े के साथ. He wanted to get this piece of meat वो उस टुकड़े को भी हासिल करना चाहता था. He barked वो भौंका at the shadow उस साए पर. Thus he opened his mouth बस जब उसने अपना मुंह खोला his own piece fell into the river उसका अपना टुकड़ा भी दरिया में गिर गया नदी में गिर गया. He lost his own piece of meat उसने अपना भी वो टुकड़ा जो गोश्त का टुकड़ा था वो खो दिया. And the moral is greed is a curse लालच बुरी बला है. Now come to application sick leave on medical grant. The principal Kent Public High School Lahore Kent Madam या respected sir. Most respectfully it is stated that नहायत अदब से गुजारिश है ये बयान किया जाता है that I have been suffering from fever since last night कि मैं गुज़र रहा हूँ बुखार से पिछले एक रात से या पिछली 2 रातों से मुझे बुखार है. सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल ताहम मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता. द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर 3 days. डॉक्टर ने मुझे नसीहत की है या टू टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर 3 days 3 दिन के लिए मुझे आराम की नसीहत की है. काइंडली ग्रांट मी लीव बराए मेहरबानी मुझे छुट्टी दे दें फ्रॉम 4 May 2021 टू 6 May 2021 4 मई से लेकर 6 मई तक यानी 4, 5 और 6 3 दिन. आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा. योर्स ओबीडियंटली XYZ. स्टूडेंट्स एप्लीकेशन और स्टोरी ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपने अपनी कॉपी पर लिखनी भी हैं और इनको साथ साथ याद भी करना है. तो अब हम ग्रामर ट्री की एक्सरसाइज जेंडर्स की तरफ आएंगे. सबसे पहले जो है वो जेंडर का पेज नंबर है आपका ग्रामर ट्री का 15. लेट्स रिमेंबर की तरफ आएंगे और एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास A. स्टूडेंट्स देखिएगा चेंज द जेंडर ऑफ द नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यानी कि ये जो आपको फॉलोइंग सेंटेंसेस दिए गए आपने इनके जेंडर्स चेंज करने हैं. मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया आपने भी साथ इसी तरह अपनी बुक पर इनको कंप्लीट करना है. द किंग्स ब्राइड वॉज अ ब्यूटीफुल यंग वुमेन. अब किंग है तो इसका जो बनेगा वो होगा क्वीन, ब्राइड का ग्रूम, ब्यूटीफुल का हैंडसम और वुमेन का मैन. ठीक है. सेंटेंस नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है. सेंटेंस नंबर 2 है द एम्परर रिसीव द ड्यूक विद द लिटिल रिस्पेक्ट. द एम्प्रेस एम्परर था तो एम्प्रेस हो गया और ड्यूक का डचेस हो गया. सेंटेंस नंबर 3 है अ जेंटलमैन इज नाउन बाय हिज मैनर्स. तो जेंटलमैन को अंडरलाइन करके आप ऊपर लिखेंगे लेडी. जेंटलमैन का हो गया लेडी और हिज का हो गया हर. सेंटेंस नंबर आपके पास 4 है हर मदर गेव हर अ सूट ऑन हर बर्थडे.
हर मदर की जगह हिज फादर आ जाएगा, हर की जगह हिम आ जाएगा और फिर हर की जगह हिज आ जाएगा, यानी कि ये सेंटेंस होगा हिज फादर गेव हिम अ सूट ऑन हिज बर्थडे। सेंटेंस नंबर 5 है द लाइन बाउंडेड आउट ऑफ द केज एंड एस्केप्ड। लाइन को अंडरलाइन करके ऊपर लिख लेंगे लाइनस। सेंटेंस नंबर 6 है हिज मदर इज़ अ लर्नड लेडी। तो हिज मदर को अंडरलाइन करके आप हिज फादर कर लेंगे और लेडी की जगह आप जेंटलमैन कर लेंगे। सेंटेंस नंबर 7 है आपके पास अ ब्रेव वॉरियर इज़ वन दैट फाइट्स फियरली। इस सेंटेंस में जो है वो आपका कोई भी मैस्कुलिन या फेमिनिन चेंज करने वाला नहीं है, ये आपका एज इट इज़ जाएगा। सॉरी, इसके लास्ट पे है फॉर हिज फादरलैंड, तो हिज फादरलैंड की जगह हिज मदरलैंड आ जाएगा, ये लास्ट पे था। इसको आप इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। सेंटेंस नंबर 8 है द टीचर आस्क्ड द बॉय टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ गूज। तो बॉय जो है उसकी जगह गर्ल आ जाएगा और गूज का जेंडर हमेशा गूज ही रहता है, इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे। सेंटेंस नंबर 9 है नॉट ओनली इज़ हिज मदर इज़ चेयरपर्सन ऑफ द सिटीजन्स मूवमेंट, शी इज़ ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ द लोकल गर्ल्स स्कूल। अब नॉट ओनली इज़ हिज की जगह हर आ जाएगा, मदर की जगह फादर आ जाएगा, ठीक है। और फिर जो है सिटीज़न मूवमेंट के बाद जो शी है उसकी जगह आप ही लिख लेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ द लोकल गर्ल्स, गर्ल्स की जगह बॉयज़ आ जाएगा। सेंटेंस नंबर 10 यानी कि ये लास्ट सेंटेंस है आपका ही थिंक्स दैट बीइंग रिच ही कैन गेट वॉट एवर शी वॉन्ट्स। तो ही की जगह पे शी आ जाएगा और वट एवर के बाद जो ही है वहाँ पर भी शी आ जाएगा। स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं और कुछ चीज़ें जो हैं यानी कि कुछ के जो मैस्कुलिन फेमिनिन है वो यहाँ पर नहीं लिखे गए, सिर्फ इसलिए कि वो बहुत मेसी हो जाना था, आपको समझ नहीं आनी थी, इसलिए मैंने साथ साथ बता दी हैं। तो आप लेक्चर गौर से सुनिएगा और साथ साथ उसे कंप्लीट कीजिएगा। नाउ कम टू पेज नंबर 16। पहले हम पेज नंबर 15 पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं उन्हें पढ़ लेते हैं जो कि पेज नंबर 16 पर हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगी। यहाँ पे देखिएगा when we talk about the gender of nouns we have to think about whether the noun refers to humans, animals or non-living objects। इसमें है कि जब भी हम नाउन्स के जेंडर्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि आया वो इंसानों की कैटेगरी से हैं, जानवरों की या नॉन लिविंग थिंग्स की। तो इन केस ऑफ ह्यूमंस अगर वो ह्यूमंस से रिलेटेड हैं, मेल्स या फीमेल से, देयर आर ऑलवेज रेफ़र टू डिफरेंटली, तो उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से रेफ़र करेंगे यानी कि उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से डील करेंगे। इन केस ऑफ एनिमल्स द जेंडर मे और मे नॉट बी यूज्ड। अब यहाँ पे जो है उन्होंने कहा है कि इन द केस ऑफ एनिमल्स कुछ जगह पर जेंडर यूज़ होगा, कुछ जगह पर नहीं होगा, क्योंकि सम वर्ड्स ऐसे हैं जो मेल और फीमेल एक जैसे ही जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, उनको हम सूरत हाल के अकॉर्डिंग डील करेंगे। एंड द लास्ट इज़ प्लांट्स, ऑल्दो लिविंग प्लांट्स अगरचा जो है वो जिंदा रहने वाले हैं, आर नॉट थॉट ऑफ एज मेल और फीमेल, लेकिन हम उन्हें मेल और फीमेल की कैटेगरी से सेपरेट नहीं कर सकते। एंड दे आर ट्रीटेड लाइक ऑब्जेक्ट्स, तो इन्हें हम ऑब्जेक्ट की तरह डील करेंगे। अब आप आगे जो पेज नंबर 16 है उस पर फर्दर देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखें जेंडर की 3 कैटेगरीज उन्होंने डिफ़ाइन कर ली हैं। पीछे भी उन्होंने हमें 3 कैटेगरीज बताई थी जिनमें था ह्यूमन, उसके बाद एनिमल्स और देन था नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे भी देखेंगे, देखिए सबसे पहले आपके पास मैस्कुलाइन है, ह्यूमन मेल्स और मेल एनिमल्स, इसमें ह्यूमन मेल्स आ जाएंगे और मेल एनिमल्स आ जाएंगे। उसके बाद फेमिनिन आपके पास ह्यूमन फीमेल्स और फीमेल एनिमल्स, ये आपके हो गए ह्यूमन से रिलेटेड हो गए, उसका मैस्कुलाइन, और ये फेमिनिन हो गया। उसके बाद आपके पास है न्यूटर, जिसमें आपके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो हमने पीछे पढ़े, जैसे कि आपके पास प्लांट्स थे, ऑल्दो वो आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन उनके लिए हम इट्स का वर्ड ही यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। एनिमल्स रेफर टू जर्नली, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएंगे, यानी कि ये जो चीज़ें आएंगी ये आप न्यूटर में यूज़ करेंगे।
उसके बाद नीचे आपके पास है जेंडर स्पेसिफिक एंड जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउंस। ओनली 3 प्रोनाउंस इन इंग्लिश शो जेंडर एंड दे आर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। यानी कि 3 प्रोनाउन ही ऐसे हैं इंग्लिश में जो जेंडर बताते हैं और उनका थर्ड पर्सन जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले आपके पास मैस्कुलिन है जिसमें ही आएगा, ऑल्सो, हिज, हिम और हिमसेल्फ। फिर फेमिनिन है शी, ऑल्सो, हर और हरसेल्फ। और न्यूट्रल अगर कुछ भी आ जाएगा तो वो आपका इट, इट्स और इट्ससेल्फ हो जाएगा। These pronouns are gender specific because when they are used in a sentence, these pronouns, ये pronoun are gender specific हैं क्योंकि ये जब सेंटेंस में यूज़ होते हैं we at once know, हम एक दफ़ा जानते हैं whether they refer to a male or female or a non-living thing, क्या है वो मेल, फीमेल या नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आपने खुद देख लेनी है स्टूडेंट्स। नाउ कम टू पेज नंबर 17, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। ठीक है, द जेंडर ऑफ द ग्रुप्स ऑफ पीपल रेफर टू कलेक्टिवली इज़ नॉट स्पेसिफाइड। वो कह रही हैं कि जो जेंडर के लोगों का जो स्पेसिफिक ग्रुप होता है कलेक्टिवली वो स्पेसिफाई नहीं होता। इट डज़ नॉट मैटर इफ़ दे आर मेल्स और फीमेल। ये मसला नहीं है कि अगर वो मेल्स या फीमेल हैं। सच सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स आर सेड टू हैव द न्यूट्रल जेंडर एंड आर रेफर टू बाय द प्रोनाउन इट। और उनमें से कुछ जेंडर्स ऐसे भी हैं जो न्यूट्रल भी होते हैं और उन्हें हम प्रोनाउन कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल्स है जैसे आर्मी हो गया, वैसे तो ये कलेक्टिव नाउन है लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसे इट यानी कि न्यूट्रल समझ के कंसीडर किया है। उसके बाद आपके पास है चेंजिंग द जेंडर ऑफ नाउन्स। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके एंड पर जो है हम ES लगाकर, ESS लगाकर उनका मैस्कुलिन से फेमिनिन जो है वो बनाते हैं। सबसे पहले आपके पास वर्ड है बैरन, बैरोनेस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस और लाइन, लाइनस। उसके बाद है बाय स्लाइटली चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द मैस्कुलिन नाउन एंड देन एडिंग द सफिक्स ES। सफिक्स जो होता है वो हमेशा वर्ड के लास्ट पर लगने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम जो है वो सफिक्स कहते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको हम स्लाइटली चेंज करते हैं और उनके बाद भी हम E और SS ऐड करते हैं। सबसे पहले वर्ड आपके पास है गॉड, गॉडेस, एम्परर, एम्प्रेस, वेटर और वेट्रेस। However, the word doctor, engineer, banker and actor are used for both male and female in their profession। उन्होंने नीचे मेंशन किया कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर और एक्टर हैं, उनको मेल या फीमेल जब वो प्रोफेशन की कैटेगरी में होते हैं तो उनको एज इट इज़ यूज़ किया जाता है, उन्हें चेंज नहीं किया जाता, लेकिन सम टाइम उन्हें चेंज किया जाता है। जैसे सिर्फ उनमें जो है वो एक्टर और एक्ट्रेस का वर्ड चेंज होता है लेकिन डॉक्टर से डॉक्ट्रेस नहीं बना सकते आप। ठीक है, उसके बाद है बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड। ये वो मैस्कुलाइन से फेमिनाइन वर्ड हैं जो टोटली एक दूसरे के ऑपोजिट बनते हैं। जैसे फादर से मदर, ब्रदर से सिस्टर, बॉय से गर्ल, ये एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। अब यहाँ आपके पास है चेंजिंग द जेंडर ऑफ कंपाउंड नाउन। अब हमने जब पहला लेक्चर लिया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि कंपाउंड नाउन वो नाउन्स होते हैं जो 2 लफ्ज़ों को मिलाकर बनते हैं, यानी कि जिनको 2 हिस्सों में करके पढ़ा जाए वो आपके कंपाउंड नाउन होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, कंपाउंड नाउन इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 1 नाउन और अदर वर्ड्स। कंपाउंड नाउन वो होता है जो हमेशा एक से ज़्यादा नाउन या एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बना हो। व्हेन चेंजिंग द जेंडर ऑफ सच नाउन, जब हम इन नाउन्स का जेंडर चेंज करते हैं, अ पार्ट ऑफ द कंपाउंड नाउन इज चेंज वाइल द अदर पार्ट रिमेन द सेम। उसका जो पहला हिस्सा है वो एज इट इज़ रहता है और जो दूसरा हिस्सा है उसे हम चेंज कर देते हैं। जैसे आप नीचे एग्जांपल दी गई है, देखिएगा मैस्कुलाइन और फेमिनिन को। पहला वर्ड है ग्रैंडफादर। आप देखें जो फर्स्ट वर्ड है ग्रैंड, वो दोनों का सेम है, फादर और मदर, यानी कि बेस वर्ड सेम है लेकिन जो उसके साथ वर्ड ऐड किए गए हैं उन्हें चेंज कर दिया गया है। उसके बाद है लैंड, लॉर्ड। देखिए लैंड दोनों में सेम रहा, लॉर्ड की जगह लेडी आ गया। पीकॉक, तो पी आपका सेम रहा, कॉक की जगह आपका हैन आ गया। अब हम एक्सरसाइज नंबर B करेंगे। मैच द एनिमल्स टू इट्स मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन वन। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि आपने इनको किस तरह कंप्लीट करना है। आपके पास एनिमल दिया गया है, आपने उसके फेमिनिन से मैच करना है और फेमिनिन के सामने ही उसका मैस्कुलाइन होगा। यानी कि आप देखें, अब आपके पास वर्ड है आंट, आपने देख लिया ना, आपको नज़र आ रहा है, आपने देखा 1 है आपके पास आंट।
तो इसका आंसर आपको सी नज़र आ रहा है, क्वीन। क्वीन के सामने ड्रोन, यानी कि आंट आपका एनिमल है और इसका फेमिनिन जो है वो क्वीन है और इसका मैस्कुलिन जो है वो ड्रोन है। उसके बाद आपके पास है एंटीलोप। एंटीलोप का आंसर है डी, डो, और उसके सामने आपके पास है बक। उसके बाद 3 आपके पास है कैमल, इसका आंसर है जे, काउ, तो काउ के सामने बुल। इसी तरह ये आपको मैं सारे एक दफ़ा समझा देती हूँ। आप चाहे तो अपनी बुक पर नंबरिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो अपनी बुक पर मैचिंग कर सकते हैं। 4 आपके पास है कैट, तो क्वीन और टॉम। क्वीन इसका फेमिनिन है और टॉम इसका मैस्कुलिन है। उसके बाद 5th आपके पास है चिकन, इसका आंसर है हेन और कॉक। उसके बाद 6 आपके पास है डंकी, इसका आंसर है जी, जेनी और जैक। 7th आपके पास है फॉक्स, विक्सन, डॉग। 8 आपके पास है गॉट, नैनी और बिली। और उसके बाद 9 आपके पास है गूज, इसका आंसर यहाँ सबसे टॉप पे है गूज। और ये मेल और फीमेल सेम ही रहते हैं, तो इसके लिए इन्होंने आगे यहाँ लिख दिया जेंडर, क्योंकि सम टाइम मेल को जेंडर कंसिडर करके भी कंप्लीट किया जाता है। द लास्ट वन इज हॉर्स, मेयर और स्टैलियन। ये आपने इसी तरह अपनी बुक पर इन्हें कंप्लीट करना है और चाहे तो आप नंबरिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप मैचिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने स्टोरी की द ग्रीडी डॉग, उसके बाद हमने एप्लीकेशन की सिक लीव ऑन मेडिकल ग्रांट, देन हमने जेंडर ग्रामर ट्री पेज नंबर 15 से कंप्लीट किया ऑनवर्ड्स, और हमने एक्सरसाइज नंबर ए और बी की। स्टूडेंट स्टोरी और एप्लीकेशन दोनों आपने अपनी कॉपी पर लिखनी भी है और इसे याद भी करना है, और जो जेंडर यानी कि ग्रामर ट्री की जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस करवाई हैं उसको आपने अपनी बुक पर जो है वो कंप्लीट करना है। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। स्टे सेफ, फी अमानिल्लाह।